नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आपको थोड़ा सा टेंशन आ रहा होगा कि संस्कृत का पेपर आ रहा है और हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी तक पता नहीं है। तो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि आपका पहला विभाग आता है सुगम संस्कृतम का, जो कि आता है 8 मार्क्स के लिए। तो आपको शुरुआत यही से करनी है, क्योंकि जो इजी इजी टॉपिक्स है उसको हम लोग पहले हटा देते हैं, फिर हम लोग फोकस करेंगे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उनके ऊपर। तो देखो, अभी हमारे पास जो सुगम संस्कृतम है उसके अंदर क्या क्या आता है। चित्रपद कोश आता है, संख्या आती है और समय स्तंभ मेलनम कुरुत आता है। तो चित्रपद कोश तो आपका हो चुका होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। इनकेस नहीं हुआ है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जहां पे मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई है कि कैसे आपको इनको इन नामों को याद रखना है। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा रहेगा। और डोंट वरी, आपने देखा भी नहीं रहेगा तो आप देख सकते हो। इन सबके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट जो भी वीडियो आपको मिस हो चुका है उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे, चित्रपद कोश करोगे। अभी कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास ना चित्र है। तो आपको क्या करना है, उस चित्र को देखना है और उसके नाम को लिख के प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ बोल के नहीं। तो आपको क्या करना है, उसका उसके नाम को लिख के प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट देखो, जब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक बार, तो नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, आप लोग आओगे संख्या के ऊपर। अभी संख्या कैसे करनी है तो मैंने सेम उसी वीडियो में आपको 1 से लेके 100 तक की संख्या दिखा दी थी। अगर आपकी वो बाय हार्ट है तो डोंट वरी, मतलब डन है, अभी तो उसका आपका टॉपिक डन हो चुका है। बट इनकेस आपके सारे संख्या बाय हार्ट नहीं है, तो ये जो पेज है, पेज नंबर 6 हमारे टेक्स्ट बुक में से, इसके ऊपर आपको ना इतनी जो संख्या दिखाई दे रही है, इतना भी आपने किया तो भी सफिशियंट है। तो इतनी संख्या आप करोगे तो भी डन हो जाएगा। तो या तो आप पूरे 100 लेके 100 तक की संख्या लिख के देखना है, या फिर इतनी प्रैक्टिस किए तो भी चलेगा। तो संख्या के लिए आप ये करोगे, सबसे पहले क्या किया आपने, चित्रपद कोश, फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया संख्या। नेक्स्ट आता है समय। समय तो बहुत इजी है। इस पन्ने पे जितने दिखाई दे रहे उतने ही आपको लिखने हैं या फिर याद करना है। उसी के साथ साथ आपको वैसे भी दो कॉलम्स मिलते हैं, आप दोनों को देख के तो लिख ही सकते हो, तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो ये जो पहला सेक्शन है आराम से हो जाएगा। आधा घंटे का समय दो, इसको पूरा रिवाइज करो 2-3 बार, चित्रपद कोश 2-3 बार करो। 5-5 मिनट में हो जाता है, फटाफट फटाफट देख के। और लिख के देख रहे हो तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बट फटाफट आधे घंटे में इसको रिवाइज करना है। ठीक है, आधे घंटे का टाइम आप इसको अलॉट करोगे। नेक्स्ट आता है गद्यम। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरे वीडियोस को उन्हें पता होगा कि सारा गद्यम का कंटेंट मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसी के साथ साथ हमें उसी वीडियोस में संधि भी देखी थी, हमने द्वंद्व लेबंत अव्यय भी देखे थे, विभक्ति वाले भी देखे थे, तो वो सब तो हमने कर लिया था। अभी गद्यम में एग्जैक्टली कौन से गद्यम आते हैं तो देखो, आद्य कृषक पृथुवन्य आता है, व्यसने मित्र परीक्षा आता है, अमूल्यम कमलम है, स एव परमाणु है, फिर क्या आता है, धेनुर्व्याघ्रः पलायते है। उसी के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आदि शंकराचार्य है, प्रतिपदम संस्कृतम है। इनमें से ही किसी के ऊपर आपको पैराग्राफ पूछा जाएगा। अभी देखो, ये मेरे पास पीवाईक्यूज का पेपर है, यहाँ पे व्यसन मित्र परीक्षा ऑलरेडी हो चुका है। तो ये चांसेस है कि आपके एग्जाम में ये आएगा ही नहीं अभी, क्योंकि ये पहले से हो चुका है। और दूसरा है दैट इज व्हाट, नेक्स्ट वाला आदि शंकराचार्य। ये दोनों तो पीवाईक्यूज में हो चुके हैं, तो इन दोनों को छोड़ के जो बचे हुए हैं उनका आप स्टडी कर सकते हो। तो आप कैसे पढ़ोगे, पूरा चैप्टर पढ़ना है क्या, नहीं पूरा चैप्टर मत करो। मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनके आप लोग या तो 2x पे देख लो फटाफट, ज्यादा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा कम स्पीड पे देखो। बट पूरा करने की जरूरत नहीं है। अभी एक काम कर सकते हो, मैंने एक ऐसा भी वीडियो अपलोड किया है जहाँ पे हम लोग सिर्फ गद्यांश जो है उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। और अगर आपके पास समय है तो सारे गद्यांश का एक वन शॉट बना दिया है, उसको देख लो। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बात है, देखो यहाँ पे ना मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो कारण उच्चतम कारणम वाले क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। एक वाक्य न उत्तरम लिखत, ये भी आपको करना ही करना है, इनको स्किप नहीं करना है। कह कम मदति करना है। इनकेस अगर आपको अमरकोश नहीं रटा जा रहा है आपसे, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि अमरकोश वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पर फिर भी नहीं हो रहे तो ठीक है, आप उसको स्किप कर सकते हो और आराम से पूर्ण वाक्य न उत्तरम, कह कम पद्धति और कारणम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें तो कुछ ग्रामर वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है त्वांतव्य, मतलब जिस भी शब्द के एंड में त्वा रहेगा उन शब्दों को आपको चूज करके लिखना होता है पैसेज में से। इनकी प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी गद्य के वीडियोस में कर दी थी। इनकेस आपने नहीं किया है तो आप वो पीवाईक्यूज वाले गद्यांश के वीडियोस अभी रेफर कर लो, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगी। संधि विग्रह नहीं आता है तो स्किप कर सकते हो। उसके अलावा करो प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माणम के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आई गेस थोड़ा सा बीच में लैग हो रहा था क्या, ठीक है, अभी आई गेस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है,
कभी कभी ना क्या होता है, पीसी पे बहुत ज्यादा लोड आ जाता है ना, तो वो चीजें लैग करने लगता है। इसलिए बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है कि वो सही से चल रहा है कि नहीं, बट ठीक है अभी चल जाएगा। तो देखो, संधि विग्रह आप कर सकते हो, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो स्किप करो। उसके अलावा आप प्रश्न निर्माण वाला करो, उसको वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको देख लो। पृथक्करणम तो बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी पैसेज में जिस सीक्वेंस से इवेंट्स दिए हैं उनको अरेंज करना है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी नहीं भी की तो भी चल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण का वीडियो देखना है, संधि आती है तो करो, नहीं आती हो तो छोड़ दो, और गद्यांश के पीवाईक्यूज का वीडियो देखना है। नेक्स्ट सिमिलरली नीचे वाले गद्यांश में भी वही है, कारणम वाला करना ही करना है क्वेश्चन, सत्यम असत्यम वाला क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि जस्ट आपको देखना है कि सेंटेंस सत्य है कि असत्य है, वो मैच करो आप पैसेज वाले सेंटेंस में से, सही सही लिखा है, सेम सेम है तो सही है, गलत मतलब गलत कुछ चेंजेस किए तो वो गलत है, ठीक है। पूर्ण वाक्य नाम तो करना ही है। अगर आपको गद्यांश का नाम बाय हार्ट करना पड़ेगा अभी, तो देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है, आदि शंकराचार्य। मतलब ऑफ कोर्स अगर आपको पैसेज में कुछ शंकराचार्य के बारे में मिल रहा है, मतलब उस चैप्टर का नाम है आदि शंकराचार्य। कुछ काकहे के बारे में मिल रहा है तो व्यसने मित्र परीक्षा। कुछ पृथु राजा के बारे में मिल रहा है तो आदि कृष्ण का पृथुवैन्य। ऐसा कुछ लॉजिकली आप चैप्टर्स के नाम बाय हार्ट करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। और इनकेस अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है तो फिर आप लोग एक वाक्य उत्तरम लिखत, सत्यम असत्यम, कह कम वदती, कारणम चिन्हित वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन सेम, त्वांत लबंत अवे फाइंड आउट करना तो इजी है, हमने हर एक चैप्टर के वीडियो में देखा ही था। प्रश्न निर्माण आपको कंपलसरी करके जाना है, आपको लकार नहीं आता स्किप मार दो, बट प्रश्न निर्माण आपको करना ही करना है, क्योंकि वो सारे इसमें पूछा जाता है। पृथक्करणम अगेन बहुत ईजी है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसके लिए आप हमारा जो स्वाध्याय है या जो भी भाषा अभ्यास है उसमें से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा। तो अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आप क्या कर सकते हो, हर एक चैप्टर के भाषा अभ्यास को आप करने का ट्राई कर सकते हो, पूरा नहीं करना है। बस जो पृथक्करणम वाले ऐसे कुछ शब्द रहेंगे या फिर इसके जैसे कुछ शब्द रहे, इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि आपको वेव डायग्राम पूरी करनी है, कुछ पृथक्करणम करना है, व्याकरण में सूचनानुसार कृतिपुरुष वाले क्वेश्चन है वो भी आपने किए तो भी चलेगा, या फिर प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा। तो भाषा अभ्यास में से आपको प्रश्न निर्माण वाले क्वेश्चंस करने हैं और वेब डायग्राम वाले जालचित्र पूरयत, पृथक्करणम वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। माध्यम भाषा के लिए संस्कृत नाट्य स्तवक और नदी सूक्तम दो है, दोनों में से कुछ एक ही करना है आपको, अभी डिसाइड कर लो कि क्या करना है, और उसको एक बार पढ़ लो, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दी है ट्रांसलेशन की, उसको रेफर कर दो, या दोनों में से एक कुछ तो डिसाइड करो। मेरे हिसाब से नदी सूक्तम इजी है, क्योंकि एक ही करना पड़ेगा। नाट्य स्तवक के लिए आपको तीन तीन करना पड़ेगा। सो नदी सूक्तम कर लो, अभी मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको बस क्या करना है, कैसा पढ़ाई करोगे देखो, यहाँ पे संस्कृत का कंटेंट लिखना है, रखना है, और यहाँ पे मैंने जो ट्रांसलेशन की पीडीएफ अपलोड की है वो रख दी है। दोनों को मैच करते करते पढ़ो, सो दैट आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है, और फिर आप एग्जाम में लिख सकते हो। माध्यम भाषा कहाँ से करना है, माध्यम भाषा हर एक चैप्टर के भाषा अभ्यास में जो जो क्वेश्चन है उतने ही करने हैं आपको, दो दो रहेंगे मैक्सिमम हर एक चैप्टर के नीचे, उसमें से एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नए बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो अभी आप बोलोगे मुझे सारे करने पड़ेगा माध्यम भाषा, तो नहीं। अभी देखिए यहाँ पे अमूल्यम कमलम पहले से हो चुका है, या फिर स एवं परमाणु हो चुका है, तो चांसेस है कि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो हो गए पृथुवैन्य वाला चैप्टर में से, व्यसने मित्र परीक्षा वाला चैप्टर, या फिर आदि शंकराचार्य प्रतिपादिकम संस्कृतम, इन चारों में से कोई दो में से क्वेश्चंस आपको अभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वाले तो रिपीट नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 2025 का ही पेपर है, तो 26 में आपको इनमें से क्वेश्चंस दिखाई दे सकता है। तो इनके स्वाध्याय में से जो क्वेश्चंस है उनको आपको करके जाना है, ठीक है। पूरा रट्टा रट्टा मार के मत जाओ, बस कंटेंट याद रखो कि कैसा लिखना है। बाकी अगर आपको चैप्टर क्या है पता होगा तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर्स लिख के आ सकते हो। प्रस्तावना होनी चाहिए, मेन कंटेंट और कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पद्यम विभाग, पद्यम के अंदर जो पद्य पूछा जाता है उसमें होता है, एक तो पहली चीज सुक्ति सुधा होता है उसमें। नेक्स्ट है आपके पास युग्ममाला, उसके बाद है वाचन प्रशंसा, उसके बाद है जटायु शौर्यम, देन चित्रकाव्यम और मानव धर्म, इनमें से ही आपको पद्य में श्लोक पूछे जाएंगे। अभी सारे पद्य मैंने अपलोड किए हैं, इफ यू हैव टाइम जाके उसको देखो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। दूसरी बात, अभी आप लास्ट मोमेंट पे क्या करोगे, तो लास्ट मोमेंट पे क्या करना है आपको, इनमें से कौन से क्वेश्चन के लिए मतलब याद रखने, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पूर्ण वाक्य ना आप हमेशा सॉल्व करोगे, विशेषण और विशेषण की जोड़ी वाला हमेशा सॉल्व करोगे, संधि नहीं आती है तो स्किप कर सकते हो।
आफ्टर दैट नेक्स्ट है मंजूषा में से आपको शब्द चुन के लिखना है, या फिर कोई वेब डायग्राम वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, वो आपको करना ही है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अभी जाके क्वेश्चंस कौन से देखने हैं आपको। ये जो सारे पद्य है इनका भाषा अभ्यास अगर पॉसिबल हो तो वो कर सकते हो, वो नहीं पॉसिबल हो तो एटलीस्ट मैंने सुक्ति सुधा युग्ममाला पे जो वीडियो अपलोड किया है वो देख लो, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए हर एक श्लोक का, तो वो आपको जाके देखने हैं। आई गेस कुछ मिनिमम 3 से 4 घंटों का वीडियो हो सकता है वो, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस आई मीन उनमें से आपको सारे के मीनिंग समझ लेने हैं। उसी के साथ साथ देखो माध्यम भाषा के लिए ज्यादा नहीं, युग्ममाला और सुक्ति सुधा के श्लोक के नीचे का जो माध्यम भाषा है उनको किया तो भी चलेगा, बाकी यूजुअली नहीं पूछा जाता है, युग्ममाला और सुक्ति सुधा पे फोकस करो इसके लिए। नेक्स्ट है पद्य शुद्धे पूर्णेच लिखत। अभी यहाँ पे क्या करना है देखो, यहाँ पे आपको सुक्ति सुधा, युग्ममाला और चित्रकाव्यम के श्लोक पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई दो भी आप परफेक्ट करोगे तो भी चलेगा। आई वुड सजेस्ट कि युग्ममाला और सुक्ति सुधा करो, वो सब में आ जाएगा। चित्रकाव्यम नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो देखो ये तो आपको सुक्ति सुधा में से दिखाई दे रहा होगा, फिर क्या है, सॉरी ये युग्ममाला से दिखाई दे रहा होगा, ये भी युग्ममाला से दिखाई दे रहा है, मतलब अगर आपने युग्ममाला और सुक्ति दोनों अच्छे से किया तो आपने चित्रकाव्य नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों को ही तो अच्छे से करो। अन्वय के लिए आपको वैसे भी चित्रकाव्यम से नहीं पूछे जाते अन्वय, तो आपने इवन चित्रकाव्यम को पूरी तरीके से स्किप किया तो भी चलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है सुक्ति और युग्ममाला, अव्यय उसमें से आएगा। मैंने सुक्ति और युग्ममाला की वीडियो में बताया है अव्यय कैसे सॉल्व करना है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो माध्यम भाषा में कन्वर्जन करना है, ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें मानवता धर्म और वाचन प्रशंसा दोनों पूछे जाते हैं। दोनों में से अभी ये नहीं बताया है कि किसमें से दो आएंगे किसमें से एक आएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि यूजुअली वाचन प्रशंसा में से ही दो आते हैं, तो आपको वाचन प्रशंसा पूरा अच्छे से करना है। इवन मानवता धर्म को आपने स्किप किया तो भी चलेगा, बट वाचन प्रशंसा करना ही है क्योंकि उसमें से मोस्टली दो श्लोक पूछे जाते हैं, तो वो आप करके जाओ। ट्रांसलेशन का पीडीएफ मैंने डाल दिया है, उसमें देख लो। अभी देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन करो या फिर आप अव्यय वाला क्वेश्चन करो। तो मैंने अव्यय वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ट्रांसलेशन वाला भी कर दिया है। अभी अगर मुझे पूछोगे कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो सिंपल है देखो, अगर आपको संस्कृत के शब्द पता है, मतलब मैंने पता भी नहीं होगा तो मैंने उस वीडियो में बता दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, संस्कृत अनुवादम के लिए जा सकते हो। अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे नहीं पता है कौन सा शब्द, उसकी विभक्ति लिंग वगैरह कुछ पता नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो बेस्ट है कि आप यहाँ पे वाक्य वाले क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने देखा था कि हर एक जो शब्द हमारे पास है, हर एक जो अव्यय हमारे पास है, उसका किस तरीके से वाक्य बनाना है, उसको कौन सी विभक्ति चाहिए होती है, तो वाक्य निर्माण वाला वीडियो देखो, उसमें आपको इसके मीनिंग्स मिल जाएंगे या फिर इसके आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा प्रेफर करूंगी, तो मैं अव्यय वाला क्वेश्चन ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि मुझे पहले से पता है कौन से अव्यय आएंगे, उनका वाक्य कैसे बनाना है। अनुवाद के लिए मुझे पहले से नहीं पता कि कौन से शब्द आएंगे, ठीक है, तो इसलिए ऑलवेज आई वुड चूज पहला वाला क्वेश्चन जो दिया है वो, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों के भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, निबंध या फिर चित्र वर्णन। निबंध के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, निबंध प्लीज देख लो कौन से इंपॉर्टेंट निबंध है, तो देखो सबसे पहले तो आपको कवि करना ही करना है, खग करना ही करना है, इन दोनों के तो बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, कवि करना ही है, खग को करना ही है। उसके बाद करोगे उत्सव, ठीक है, कवि खग उत्सव। अभी जो बचे हुए तीन है उनमें से किया नहीं किया कुछ तो भी चलेगा, बट कवि खग उत्सव आपको कंपलसरी करने ही करने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अगर मुझे पूछोगे कि कौन सा ऑप्शनल करना है या फिर इनके अलावा कुछ करना है, तो भाषा आप कर सकते हो, नेता स्किप किया तो भी चलेगा, प्रसिद्ध स्थलम स्किप किया तो भी चलेगा, खग कवि, क्या बोला मैंने अभी, उत्सव, हाँ, खग कवि उत्सव और भाषा, इन चारों को करना ही करना है, भाषा भी स्किप कर सकते हो बट इन तीनों को तो करो ही करो, ठीक है, इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी प्रसिद्ध स्थलम पुस्तकम नहीं किया स्किप किया तो भी चलेगा। चित्र वर्णन करने वाले हो तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो क्रियापद है वो दिखाई देंगे, उसके हिसाब से आपको देखना है। इसका वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, तो आप चाहो तो डाइजेस्ट या फिर मास्टर की से देख के रेफर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि निबंध करके जाओ, क्योंकि निबंध में फिक्स बता सकते हो कौन सा आएगा, इसलिए। नेक्स्ट है भाषा अभ्यास में देखो तालिका, तालिका जो जो मैंने अपलोड किया है उसका पीडीएफ एक बार गो थ्रू करो, पीडीएफ आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें से ही आपको तालिका करना है। नेक्स्ट है संख्यावाचक का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। समास के ऊपर वीडियो डन हो चुका है, समास में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था उसमें कि कौन सा आएगा समास,
हर एक शब्द के लिए वगैरह, तो वो उनमें जो जो एग्जाम्पल्स किए हैं उतने सफिशिएंट है, उतने भी आप एक बार देख लोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन डन हो जाएगा। समानार्थक विरुद्धार्थक के लिए अभ्यास पत्र या फिर भाषा अभ्यास के अंदर जो भी समास सॉरी जो भी शब्द आपको दिखाई देंगे उनमें से एग्जाम में आते हैं, या फिर जो शॉर्ट्स हम लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं वेदांतु के चैनल पे, जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2-3 समानार्थक विरुद्धार्थक के शॉर्ट्स डाल चुकी हूँ, उसमें से आप रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट है सूचनानुसार पृथ्वी पूर्वक का वाच्य परिवर्तन वगैरह कंप्लीटली डन हो चुका है, उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में। पूर्व कालवाचक त्वांत, उसी के साथ साथ त्वम स्थाने भवानी उच्चैत निजंतम कुरुत सब मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लो। अपठित की तैयारी कैसे करोगे? अपठित बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझता नहीं है, कि मतलब मीनिंग ही नहीं समझता है, तो डोंट वरी, मैंने उस वीडियो में अपठित का जो हमारा एक सेपरेट वीडियो है, अपठित गद्यांश का अलग है, पद्यांश का अलग है, उसमें मैंने बता दिया है कि इवन आपको गद्यांश नहीं भी समझेगा तो भी आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली वो जो प्लेलिस्ट है वो अगर आप पूरी देखोगे ना, आपको संस्कृत में गारंटेड 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है उस सेशन में। हर एक सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न निर्माण से आप लोग चालू कर सकते हो ग्रामर के लिए, तालिका करना ही आपको। उसी के साथ साथ अपठित के लिए मैंने बताया था कि प्रतिपदिकम कैसे ढूंढते हैं, कारक कैसे ढूंढते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इनको स्किप मत करो। यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, प्रतिपदिकम वाला करना ही है, सत्यम असत्यम करना है, माध्यम भाषा अगर मीनिंग नहीं समझ रहा है तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, समस्त अंत पदे कर सकते हो, या फिर कारक परिचय कर सकते हो। तो कारक परिचय मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत इजी वे में समझाया था, तो बस उस वीडियो को एक बार देख लो, आपका कारक डन हो जाएगा। पद्यांश के तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक वाक्य में दोनों में से कोई एक करना होता है, जो आपको पद्यांश में यहाँ पे मिल भी जाएगा। पद्यांश का समानार्थी भी मैंने सॉल्व करके दिखाया है, पद्यांश के वीडियो में हमने सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा है। और यहाँ पे तो क्या आपको आकृति में क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो अभी देखो समराइज करती हूँ मैं इस पूरे वीडियो को। स्टार्ट करना है आपको चित्रपद घोष, अगर आता है तो, अभी नहीं किया रिवाइज तो भी चलेगा, डायरेक्टली एग्जाम से एक दिन पहले रात को आपने जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। संख्या अगर आपको आती है, अभी नहीं की रिवाइज तो भी चलेगा। समय को कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट कॉलम में आपको सब दिखाई देगा, आपको बस आंसर्स मैच करने हैं। गद्य में क्या करना है, पीवाई क्विज वाला वीडियो देखो सबसे पहले तो, फिर प्रश्न निर्माण वाला वीडियो देखोगे आप, और उसके बाद अमरकोश वाला वीडियो देखोगे। पद्यांश में क्या करना है, युगमाला और शक्ति सुधा का सिर्फ एक ही वीडियो देखना है, और उसके बाद आपको उनको लिख के देखने का ट्राई करना है, साथ ही में अनवय अनवय की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट माध्यम भाषा के लिए जो जो स्वाध्याय वाले माध्यम भाषा है उतने ही करने हैं। श्लोक ट्रांसलेशन का जो सेशन है उसके अंदर हमने वाचन प्रशंसा पे फोकस करो, मानव तर्जुमा किया नहीं किया तो भी चलेगा। और गद्यांश का जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर नदी सूक्तम ही करो, संस्कृत नाट्य सबक नहीं किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है, वो किसका आता है, हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तालिका का सेक्शन है हमारे पास। नहीं, तालिका से पहले हमारे पास आता है अव्यय वाला। तो अव्यय वाले में आप देख सकते हो, वीडियो में मैंने बहुत लॉजिकली बताया है कि कौन सी के लिए कौन सी विभक्ति यूज करनी है। या फिर अनुवाद वाले में क्या करना है, अगर आप लोग अनुवाद करने वाले होंगे तो जस्ट उस वीडियो के अंदर के 8 और 9 के जो मैंने शब्द बताए हैं उनको एक बार सुन लो, और जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं उनको एक बार देख लो। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है निबंध, आपको 3 निबंध मैंने बोले हैं कौन से करने हैं, उतना ही करना है। तालिका का वीडियो अपलोड कर दिया है, 2-3 बार पढ़ लो हो जाएगा। संख्यावाचक के कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी बता दिए हैं, उनमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। समास के भी सारे समास टर्न हो चुके हैं, उनमें से समास आएगा। फिर ये जो है ग्रामर, इसके भी सारे क्वेश्चंस आई मीन सारे वीडियोस डन हो चुके हैं। अगर आप ग्रामर नहीं भी करना चाहते हो तो भी आपको फिर समानार्थक विरुद्धार्थक करना पड़ेगा, समास करना पड़ेगा और संख्या करना पड़ेगा। और अगर आपने ग्रामर किया तो समानार्थक विरुद्धार्थक आप स्किप कर सकते हो। ग्रामर में भी आपको कौन से वीडियोस देखने हैं, वाच्य परिवर्तन वाले देखो, पूर्व कालवाचक और निजंत देखो, इतना देखोगे तो भी सफिशियंट है, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपठित के लिए जो मैंने पेपर सॉल्व करके दिखाया है अपठित का, उतना देखो सफिशियंट है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा तो भी कैसे सॉल्व करना है। तो इन सब की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके देखो। बिल्कुल टेंशन मत लो, पेपर बहुत ईजी आता है। कॉन्फिडेंस के साथ जाके आपको पेपर लिखना है, उसके लिए 2-3 दिन मस्त यूटिलाइज करो, मस्त पढ़ाई करो, सो दैट आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि मार्क्स सच में आ सकते हैं। संस्कृत बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत